आप और हमों का जन्म जो हुआ है वो कलिकाल में हुआ है, कलियुग में। आपका और हमारा जो जन्म है वो कलियुग का है, और आपका और हमारा जो जन्म है वो इस कलिकाल का है। और इस कलिकाल का सबसे बड़ा अगर कोई फल है, इस कलिकाल का सबसे बड़ा अगर कोई गुण है तो वो एक कि पुण्य मन से भी हो सकता है। इस कलिकाल का सबसे बड़ा अगर भारी कोई गुण है तो वो यही गुण है कि आप मन से भी पुण्य कर सकते हो। पर कलिकाल में पाप मन से नहीं होता। देखिएगा, त्रेता युग में, द्वापर में अगर व्यक्ति मन से किसी के लिए गलत सोच लेता था तो उसका भोग उसको भोगना पड़ता था, उसका नरक का भोग उसे भोगना पड़ता। त्रेता और द्वापर में अगर आपने किसी के लिए गलत मन में विचार कर लिया, गलत धारणा बना ली, गलत सोच बना ली, गलत दृष्टि बना ली, तो आपको भोगना पड़ेगा। भले आपने उसका बुरा नहीं करा, भले आपने उसके लिए गलत कुछ करा ही नहीं इस शरीर के द्वारा, आपने इस शरीर के द्वारा उसको कोई कष्ट दिया ही नहीं है, आपने इस शरीर के द्वारा उसको कहीं त्राण दिया ही नहीं है। बस आपने अगर मन से सोच लिया, आपने अगर मन से विचार कर लिया, आपने अगर मन से ये सोच लिया कि ये इसका मुझे ये बुरा करना है, इसके साथ मुझे ये गलत करना है, उसके साथ मुझे ये गलत व्यवहार कर, तुमने मन से सोचा, तो त्रेता में और द्वापर में इसका भी नरक भोगना पड़ता था। मन से भी अगर पाप हो जाता था तो त्रेता और द्वापर में उसका नरक जीव को भोगना पड़ता था। पर कलियुग में ऐसा नहीं है। कलियुग में तो इस शरीर के द्वारा अगर आप किसी को कष्ट दोगे तो आपको नरक भोगना है। इस शरीर के द्वारा आप किसी के लिए अपशब्द कहोगे तो नरक भोगना है। कुछ गलत सुन लोगे तो नरक भोगना है। कुछ गलत कर दोगे तो नरक भोगना है। ये शरीर के द्वारा अगर पाप कर्म हो रहा है तो आपको भोगना पड़ेगा। पर कलियुग का सबसे बड़ा अगर प्रभाव है, कलियुग का सबसे बड़ा अगर सुख है तो वो एक सुख सबसे बड़ा है कि मन से, जैसे एक सरल भाषा में समझ लो, और सरल भाषा में, जैसे आपने मन में विचार करा कि कल सवेरे होगी और मैं 5 पंडित जी को भोजन कराऊंगा। अब आपने मन में विचार कर लिया कि मैं 5 पंडित जी को भोजन कराऊंगा, मैं आटा पिसा के लाऊंगा, और मेरा मन है कि मैं कल पूड़ी और अमरस बनवाऊं। आम का रस बनवा लेता हूं, पूड़ी बनवा लेता हूं, थोड़े से भजिए बनवा लेता हूं, थोड़ा सा सेव ले आऊंगा, और मन में आ गया कि एक काम करता हूं, थोड़े पापड़ और तलवा देता हूं। तो ये आपने जो विचार करा, या आपके मन में आ गया कि कल मैं ब्राह्मण का भोजन कराऊंगा, कल मैं ऐसा करूंगा, कल मैं वैसा करूंगा, और आपके मन में बात आई और आप मालूम पड़े रात को 1-1:30 बजे अटैक आ गया और आप मर गए, प्राण छूट गए, और आपने ब्राह्मण का भोजन नहीं कराया, आपने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, आपने किसी को अमरस, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा, सब्जी कुछ भी नहीं खिलाई, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है उसके बाद भी अगर प्राण छूट गए हैं तो आपको ब्राह्मण के भोजन का पुण्य मरते से ही प्राप्त हो गया, मरते से। ये मन का पुण्य है, यही हमारे मन का पुण्य है। और ये मन का जो पुण्य है ये जीवन का एक सुख दे जाता है। हमारा एक निवेदन रहा है पहले से भी और आज भी, कई कथाओं में पहले भी वर्णन किया और आज भी वर्णन करते हैं। आपसे केवल इतना निवेदन है, आप शंकर मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, आप शंकर को बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, आप शंकर के शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते मत करो, आप घर से बाहर नहीं जा सकते, अभी लॉकडाउन चल रहा है या कोरोना महामारी चल रही है, आप अपने घर में रहो। पर प्रतिदिन
आप कम से कम 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 5 मिनट भी अपने मन से यह तो विचार कर सकते हो कि मैं आज उज्जैनी जा रहा हूं, आज मैंने उज्जैनी में जाकर क्षिप्रा का स्नान करा है, आज मैंने उज्जैनी में जाकर मां क्षिप्रा में स्नान कर कर क्षिप्रा का जल लेकर मैंने महादेव को चढ़ाया है, मैंने महाकाल का दर्शन करा है, मैं महाकाल के दर्शन कर कर हर सिद्धि का दर्शन करने गया। कभी आपने विचार करते हुए प्रत्येक सोमवार प्रत्येक प्रदोष आप मन से तो पहुंच सकते हो। कली काल का सबसे बड़ा पुण्य अगर कोई है तो वो मानसिक पुण्य है। पर कलयुग में मानसिक पाप नहीं भोगना पड़ता। कलयुग में अगर तुमने मन में किसी के प्रति विचार लाए हो, अगर हाथ से, शरीर से, इस वाणी से, इस श्रवण शक्ति से, इन इंद्रियों के द्वारा यदि आपने किसी को कष्ट दिया है तो भोगना पड़ेगा। इस शरीर के द्वारा अगर आप पहुंचे हो तो आपको भोगना पड़ेगा। पर मन से अगर पहुंचे हो तो, पर मन का जो पुण्य है, मन का जो दान है, मन का जो सत्कर्म है, मन का जो पुण्य है, मन का जो दान, मन का जो सत्कर्म है, मन का जो भजन है, मन का जो कीर्तन है, ये हमको आनंद की अनुभूति करा देता है। हम तो आपसे कह सकते हैं कि आप प्रतिदिन रात्रि को भी अगर सो रहे हो और सवेरे, यहां तो शास्त्र कहता है कि पल भर का भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है किसको मालूम है, किसको पता। श्वास गिन गिन के तुझको मिलत है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ये चित्तवृत्ति में एक बार अगर ये जितनी श्वासें मिली है, कौन सी श्वास, कौन सा समय, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण आखिरी है, ये किसको मालूम है, किसको पता। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय आपको मिला है उतना, जितना पल आपको मिला है उतना आप शिव को समर्पित कर चलिए। भले आप अपने घर में बैठे हो, पर कभी कभी विचार कर लो करो कि मैं उज्जैन गया हूं। एक क्षण के लिए आप विचार कर लिया करो कि मैं काशी गया हूं। एक क्षण के लिए आप विचार कर लिया करो कि मैं ओमकारेश्वर गया हूं। एक क्षण के लिए विचार कर लिया करो कि मैं केदारेश्वर गया हूं। उसका पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। भगवान विष्णु देवऋषि नारद से कह रहे हैं, नारद तुमने गलती करी है कि तुम रुद्राक्ष का अपमान कर कर मेरे पास में आए हो। शंकर का अपमान कर कर अगर कोई भगवान विष्णु का भजन करता है तो भगवान विष्णु उसको स्वीकार नहीं करते। बैंकों में जो लोग लोन लेते हैं ना, जितने लोग लोन लेते हैं तो इनको मालूम होगा, आपकी फाइल पूरे भारत की भूमि पर, पूरे मध्य प्रदेश हो, चाहे जिस प्रदेश में आप रहते हो, जिस जगह पर आप रहते हो, अगर किसी भी बैंक से आपने लोन ले रखा है और वो लोन आपने नहीं चुकाया, आप नहीं दे पाए, तो फिर वापिस आपको लोन मिलेगा क्या किसी भी बैंक से? बैंक वाले कहेंगे पहले उस बैंक का लोन चुका कराइए, और फिर एक वो लोन चुकाने के बाद में कागज मिल जाता है कि अब यहां इनका कोई पैसा नहीं, फिर आपको दूसरा लोन मिल जाएगा। आप जाओ पहले चुका कराइए। शाम में बाद में चुका दूंगा, आप तो एक काम करो मुझे वापस लोन दे दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं पहले वहां का चुकाइए। आप देखिए दूसरे बैंक की शाखा में गया है लेने के लिए, और वो जिससे लोन लिया वो दूसरा बैंक है, पर इस बैंक वाले कहते हैं पहले आपको चुकाना पड़ेगा, वहां का पूरा लोन देकर आइए, पूरा पैसा देकर आइए, इसके बाद
आप आओ, मना नहीं है। आप वहां का अगर पैसा देकर आ गए और वहां का पैसा देने के बाद में आप यहां आओगे तो हम तुमको दूसरा लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस बैंक की ये जो रीति है, बैंक की जो ये नीति है, ये नीति ये रीति बैंक वालों ने हमारे देवताओं से उठाई है। भगवान शंकर का अपमान कर कर भगवान देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंच गए तो भगवान विष्णु ने भी कह दिया ये मुझे स्वीकार नहीं होगा कि वहां का लोन रह गया, वहां तूने आदर नहीं करा, वहां सम्मान नहीं करा। शंकर भगवान ने बैठने का स्थान दिया था, तू नहीं बैठा। शंकर भगवान ने तुझे सिंहासन दिया, तू नहीं बैठा। देवऋषि नारद तुमने कहा मैं पत्थर पर बैठूंगा। जो देवऋषि नारद प्रतिदिन हर क्षण हर पल श्रीमन नारायण करता है, वो देवऋषि नारद क्या पत्थर पर जाकर बैठेगा? तुमने शिव का अपमान कर दिया और बाद में तुम मेरे पास में आ गए और मुझसे करो कि मुझसे ये भाव रखते हो कि मैं कुछ दे दूं। जब वहां का कर्जा ले रह गया तो मैं तुम्हें लोन कैसे दे सकता हूं? मैं तुम्हारा आदर कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हें सम्मान कैसे दे सकता हूं? एक बेटा कहे मुझे पिताजी से कोई मतलब नहीं है, मम्मी मैं केवल आपसे मतलब रखता हूं, मैं आपको अपने साथ रख सकता हूं, मैं आपको झेल सकता हूं पर पिताजी को नहीं झेलूंगा, मुझे पिता से कोई मतलब नहीं है। या एक बेटा या एक बहू ये कहते कि मुझे मम्मी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मां से कोई मतलब नहीं है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मैं पिता को रख सकती हूं, मैं ससुर को रख सकती हूं पर इनसे मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। शास्त्र कहता है फिर वो पिता को भले डनलप के गद्दे पे सुला दे, चाहे एसी का रूम बनवा दे, चाहे रोज प्रतिदिन रबड़ी और बालूशाही का भोजन करा दे, तो भी उस बेटे को और उस बहू को नरक भोगना ही पड़ेगा। एक का अपमान कर कर अगर आप एक को आदर दे रहे हो, एक का अपमान कर कर यदि आप एक को सम्मान दे रहे हो तो उसमें आपको स्वर्ग का भान नहीं होगा, आपको सुख का भान नहीं होगा, उसमें आपको दुख का ही भान होना है। अरे हिंदू धर्म में तो एक रीति है साहब कि अपने दो पांव होते हैं, दो चरण होते हैं। अगर घर की कोई बेटी, कोई बहू, कोई घर का व्यक्ति अगर एक पांव पड़ता है और एक पांव नहीं पड़ता तो लोग कह देते हैं अरे दोनों पांव पड़ो, एक पांव नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा नहीं होता। एक चरण नहीं छुआ जाता, मालूम नहीं है क्या? आपको ज्ञात नहीं है कि जब गरुड़ पुराण मरने के बाद गरुड़ पुराण को सुनकर जो जीव गरुड़ पुराण सुनता है, जिसके घर का व्यक्ति कोई मर गया होता है और वो जब गरुड़ पुराण सुनकर उठता है तब एक चरण छुआ जाता है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि ये एक चरण कब छुआ जाता है? जब घर में कोई मर गया होता है। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि किसी के मरने के बाद एक चरण छुआ जाता है? तो फिर तुमने एक चरण कैसे छू लिया? तो यहां तो हिंदू धर्म या शास्त्र कहता है कि एक चरण छुआ ही नहीं जाता। अगर बहू प्रणाम करे तो सास के दोनों चरणों को, हमारे यहां तो पहले मारवाड़ियों में रीति रही है कि पल्लू का एक सिरा एक पांव पे रखा जाता था, दूसरे पांव को हृदय से छुआ जाता था। अर्थात एक हाथ तो एक पांव से उठता नहीं था और दूसरे पांव को स्मरण किया जाता था। यहां तक हमारे यहां रीति रही कि घुटने से लेकर जो बहुएं रहती थी वो सास के चरण जब छूती थी तो घुटने से लेकर पंजे तक चरण का स्मरण रहता था। ये यहां तक रीति रही, यहां तक स्मरण रहा। अब तो एक चरण क्यों? हमारे तो यहां शास्त्र कह रहा है कि अगर एक बैंक का लोन रह गया और आप दूसरे बैंक में पहुंच गए कि हमको लोन दे दो, तो बैंक देगी क्या? अरे बोलो रे भाई, जितने लोग आस्था के सामने बैठे, जितने आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, बोलो जरा, बैंक लोन देगी? नहीं देगी। वो कहेगी पहले वहां का चुकाई है। आप वहां कर चुका कर आओगे तो आपको लोन मिल जाएगा। और उसी तरह आप भगवान शंकर का अपमान कर कर भगवान विष्णु के पास जाओगे या राम के पास जाओगे या कृष्ण के पास जाओगे या दत्त के पास जाओगे या भवानी के पास जाओगे तो आपका कोई आदर करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने वहां का अपमान करा। इसलिए राम कथा को शुरू करने से पहले तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर को विश्वास कहा है, पार्वती को श्रद्धा कहा। रामचरितमानस को प्रारंभ करने से पहले कह दिया कि ये शंकर और पार्वती, ये शिव और पार्वती जो है ये विश्वास और श्रद्धा है। इनका स्मरण, इनका भजन, इनका कीर्तन, इनका नाम जाप, इनका स्मरण करने पर तुम्हें राम मिल जाएगा। जो शिव का विमुख है उसको राम नहीं मिल सकता।
श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया, वेद व्यास जी लिखते हैं कि शंकर और पार्वती के चरित्र का जो स्मरण करते हैं उनको कृष्ण मिल जाता है, उनको कृष्ण प्राप्त हो जाता है, उनको मेरा ठाकुर मिल जाता है। चित्तवृत्ति में अगर एक बार शिव जुड़ गया, चलो और सहज भाषा में समझ लीजिए महाराज, जब संसार सागर में कुछ भी नहीं था, आज कथा में आएगा कि ब्रह्मा जी शिवलिंग की उत्पत्ति करेंगे, ब्रह्मा और विष्णु, कुछ भी नहीं था, तब एक शिव ही तो था। केवल एक शिव, केवल एक शंकर। उसके सिवाय है ही क्या? ब्रह्मदेव भगवान विष्णु कह रहे हैं, देवऋषि नारद आपने गलती बड़ी भारी कर दी है, और वो गलती अगर आप स्वीकार लो तो आपको हो सकता है कि थोड़ा आपको कम कष्ट झेलना पड़े। हो सकता है आप कम कष्ट झेलें उस गलती को अगर आप स्वीकार ले, पर नारद जी गलती नहीं स्वीकारते, संसार की रीति यही है, पूरे संसार की यही रीत है, गलती कोई स्वीकारने को तैयार नहीं कि साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गलत काम कर दिया, साहब मैंने ये गलत कर दिया, साहब मैंने ये गलत कर दिया, कोई स्वीकारता ही नहीं है। बस उस गलती में भी अच्छा ही स्वीकारने का, मैंने जो करा वो अच्छा करा, पर वो गलत करा तो मैंने नहीं करा, ये तो साहब मैं काय को स्वीकार करूं कि मैंने करवाया, नहीं मैंने करा ही नहीं, गलती कोई नहीं स्वीकार। सबसे श्रेष्ठ अगर गलती स्वीकार करी थी तो मां दक्षायनी ने, मां सती ने करी थी। यज्ञ की अग्नि में सती माता कूद कर भस्म हो गई, शंकर भगवान ने कहा तुमने गलती करी है, सती कहती है मैंने गलती करी, मैं क्रोध में भूल गई थी कि मेरे पिता के घर में यज्ञ चल रहा है, मेरे पिता के घर में एक हवन हो रहा है, एक यज्ञ चल रहा है, और उस यज्ञ की अग्नि में मुझे नहीं कूदना था, मुझसे गलती हो गई, और वो गलती मैं स्वीकार करती हूं। वो गलती मैं स्वीकार करती हूं कि मुझसे गलती हुई और मैं उस अग्नि में कूद गई। तो शंकर भगवान ने भी कह दिया, अगर आपने गलती को स्वीकार कर लिया है तो यह पक्का है कि यज्ञ की अग्नि में कूदी हो, इसलिए तुम्हें कोयल का तो जन्म मिलेगा, तुम एक जन्म कोयल का लोगी, पर कोयल के जन्म के बाद जब छूटोगी तो तुम्हें ये 84 लाख योनियां नहीं भोगना है, तुम्हें वापिस मेरे ये मनुष्य देह मिलेगा और तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओगी, मेरी पार्वती बनकर तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। गलती तो एक ने स्वीकार करी थी, और वो है मां दक्षायनी। देवऋषि नारद को बार बार कहा कि आप गलती स्वीकार करिए, आप स्वीकार करो। होता है एक बार एक संत निकल कर जा रहे थे, और बड़े बैरागी संत थे, बड़े त्यागी संत, भगवत भजन करते हुए स्मरण करते, नाम जाप करते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम राम सीताराम जपते जपते जा रहे, बड़े त्यागी थे, बड़े बड़े आनंदित थे। और एक जगह पर वो चतुर्मास करने के लिए 4 महीना रुके। पहले जो संत होते थे वो 4 महीना चतुर्मास करने के लिए आते थे, और ईमानदारी से बोलें तो ये लॉकडाउन ने आपका चतुर्मास अच्छे से करा दिया है। पिछली बार भी लॉकडाउन ने चतुर्मास करा दिया था, घर बैठकर 3 महीना 2 महीना 4 महीना खूब डट के कथा सत्संग प्रवचन भजन कीर्तन, और घर में ही रहकर भोजन, ना होटल ना पार्टी ना शादी ना ब्याह ना फैशन ना डिजाइन ना कपड़े, कोई डिजाइन नहीं, बस कथा भजन खाना पीना और भगवत भजन करके विश्राम करना। ये तुम्हारा चतुर्मास हो गया था, और अब की बार भी हो गया। चतुर्मास नहीं हुआ तो 1-2 महीने का तो हो ही गया। और बाबा से विनती है, बाबा ये ऑनलाइन कथा तीसरी चल रही है, और ऐसी कृपा कर दो कि धीरे 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 धीरे
ये कोरोना महामारी समाप्त होती चली जाए, ये वायरस समाप्त होता चले जाए और मेरा राष्ट्र, मेरा भारत और यह विश्व फिर आनंद में, एक पिंजरे में कैद चिड़िया और एक उड़ती हुई चिड़िया का जो आनंद है वो इस भारत की भूमि को फिर प्राप्त हो, कि वो फिर उड़े। मेरा ये भारत, मेरा ये विश्व फिर अग्रण्य हो, फिर आगे बढ़े। और आपसे निवेदन है, टूटना नहीं, हारना नहीं। ये मत विचार करना कि अभी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, अभी दुकानें बंद पड़ी हुई है, अभी मेरी व्यापार बंद पड़ा हुआ है, अभी मेरा काम नहीं चल रहा है। रोना मती, बिलखना मती। यदि एक मां अपने बच्चे को घर में छोड़कर जाती है और किसी काम से चली जाती है, तो वो मां जब वापिस आती है ना, अपने बच्चे को जब गोदी में उठाती है ना, तो जितना प्रेम उस समय पर करती मां, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम बच्चे को हृदय से लगाकर, छाती से लगाकर, स्तनपान कराकर, बच्चे को खिलौना देकर मां एक आनंद में। और जब जाती है तो विचार कर करती है, मेरे घर में बच्चा है, मेरे घर में बेटा है, मेरे घर में बेटी है, और जाना है मुझे तो कुछ लेकर जाऊंगी, उसको देना पड़ेगा, नहीं दूंगी तो रोएंगे। उसी तरह अगर भगवान ने हमसे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 6 महीना अगर काम बंद करवा दिया, फैक्ट्रियां बंद करवा दी, दुकान, व्यापार, व्यवसाय बंद करवा दिया, चिंता मत करना, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। और जब वो गोदी में लेगा, जब वो चालू करेगा, तो ऐसा धन बरसाएगा, ऐसी संपदा बरसाएगा, ऐसी सत्ता बरसाएगा कि कोई खिलौना तुम्हारे हाथ में दे देगा, कोई धन तुम्हारे हाथ में प्रदान कर देगा, कोई संपदा तुमको दे देगा। तुम चिंता मत करना, बस उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। और वो शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु तुम्हारे सम्मुख में होगा, अगर विश्वास प्रबल होगा तो। उसका विश्वास पूर्ण। तो एक संत चतुर्मास करने रुके, तो चतुर्मास करते थे तो वो भोजन जो बचता था बनाने के बाद में, तो वो रोटी बाहर डाल देते, कुत्ता खा लेता। अब रोटी कुत्ता खाता। एक दिन संत ने देखा और उस कुत्ते को देखकर कहा, भाई सुन, ए कुत्ता, ए स्वान, तू है बड़ा वफादार, बहुत वफादार है। मैं देख रहा हूं 4 महीने से तू यहीं पर पड़ा हुआ है, कोई जाता है तो भोंकता, रात्रि को भोंकता, और तू है बड़ा वफादार, पर तुझमें 3 गलतियां हैं। कौन बोला? संत बोला, साधु बोला। एक कुत्ता, ए स्वान, तुझमें 3 गलतियां। पहली, जब तू बाथरूम करता है तो दीवार पर करता है, भूमि पर नहीं करता। दूसरी, फकीरों को देखकर, भिखारियों को देखकर, मांगने वालों को देखकर उनके पीछे भौंकना चालू कर देता है। आपके भी मोहल्ले में तुमने देखा होगा कुत्ते को, कोई मांगने वाला आया, कोई भिखारी आया, कोई भिक्षुक आया, कोई आया फकीर, तो उसको भौंकना चालू कर देता है। और तीसरी तेरी गलती यह है कि पूरी रात तो सोने नहीं देता, रात भर भो भो करता, रात भर भोगता। तेरी सबसे बड़ी गलतियां बजे 3 है। तो संत ने कहा, तेरी गलती बड़ी बुरी है, तू है वफादार, बहुत अच्छा है, चौकीदारी करता है, सब कुछ करता है, पर तू ये 3 गलती तेरी बेकार। तो इतने में कुत्ते ने कहा, उस स्वान ने कहा संत से, गुरुदेव इन 3 गलतियों को मत देखो, मेरा कारण क्या है वो समझ लो। गुरुजी ने पूछा, क्या कारण है? तो दीवार पर गंदगी करता है, तो दीवार पर बाथरूम करता है, ये तेरी गलती है कि नहीं? वो कुत्ता बोलता है, मैं भूमि पर इसलिए नहीं करता कि ना जाने इस भूमि पर कौन साधु, कौन सन्यासी, कौन तपस्वी, कौन साधक, कौन उपासक आसन बिछाकर भगवान का भजन करता होगा, इसलिए मैं भूमि पर गंदगी नहीं करता, इसलिए मैं भूमि पर गंदगी नहीं करता। दूसरा, आप कहते हो कि मैं भिखारियों पर, फकीरों पर, मांगने वालों पर भोगता हूं, उसका कारण यह है, मैं इसलिए भोगता हूं कि उस परमात्मा को छोड़कर तुम दुनिया से क्यों मांग रहे हो? मैं
भिखारी को देखकर क्यों भोगता हूं? उसका कारण कि तुम भगवान को छोड़कर, उस परमात्मा को छोड़कर, उस शंकर को छोड़कर, उस नारायण को छोड़कर, उस राम और कृष्ण को छोड़कर तुम दुनिया से क्यों मांग रहे हो? इसलिए मैं भिखारियों के पीछे लग जाता हूं, इसलिए मैं फकीरों के पीछे दौड़ दौड़ कर भोगता हूं कि इनके आगे क्यों हाथ फैला रहा है, उसके आगे फैला। और कुत्ता कहता है मेरा तीसरा, रात्रि को मैं क्यों भोगता हूं? उसका कारण है कि मनुष्य की देह मिली है और तुम रात भर इसको गवा रहे हो, जाग जाओ और उसके भजन में लग जाओ। इसलिए मैं रात भर भोगता हूं कि जब तुम्हारे नेत्र खुले, जब तुम्हारी साधना खुले। पिछले लॉकडाउन में पागली बैजनाथ जी से सोमानी परिवार कथा करवाने आया था, आप लोगों ने टीवी पर सुनी थी। और सोमानी जी का एक नियम था कि वो पूरी नवरात्रि में रात भर भगवान का भजन करते ब्रह्म मुहूर्त तक। फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर लेते, फिर जाकर फिर भजन कर लेते। प्रति 9 दिन तक एक ही क्रम। और अवस्था भी बहुत, हमने कहा बीमार पड़ गए हो, थोड़ा सा आपको चक्कर आ रहा है, कुछ ले लीजिए, जल पी लो थोड़ा सा या कुछ पा लीजिए। बस एक समय चाय लेते थे और एक समय पानी लेते थे, उसके सिवा कुछ। पूरे 9 दिन। और अवस्था होगी लगभग 80-85 की। आप ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, हमने, हमारा नियम है शुरू से। ठीक है। बाबा से विनती करी, बाबा अब आप ही कुछ कृपा कर सकते हैं। बाबा ने कृपा करी, कुछ बल आपके भजन का इतना हो जाता है कि परमात्मा स्वतः कृपा कर देता है। कुछ बल। रात भर वो श्वान, रात भर वो कुत्ता भोगता रहता। उसका कारण है कि मनुष्य की जो देह मिली है, ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य की देह मिलती है, ये ऐसी गंवाना नहीं है, ये ऐसे ही नहीं गंवाना। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। क्यों गंवाए इसको? भगवान की भक्ति कि भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। भगवान शिव का नाम। तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी। ये शिव का नाम, ये शंकर का अनुमोदन, ये शिव का स्मरण, उसमें रमे रहो। भगवान शिव, उसकी भक्ति। एक तो तेरी काशी प्यारी, एक तो तेरी काशी प्यारी, दूसरी गंगा बहे। एक तो तेरी काशी प्यारी, दूसरी गंगा बहे, तीसरी गंगा की धारा दिल दीवाना हो
गया। तीसरी गंगा की धारा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दीवाना हो गया। तेरी काशी में सेवा देता हूं दोनों हाथों से। तो तेरे भक्त प्यारे दूसरी कावड़ धरी। एक तो तेरे भक्त प्यारे दूसरी कावड़ धरी। ओ एक तो तेरे भक्त प्यारे दूसरी कावड़ धरी। एक तो तेरे भक्त प्यारे दूसरी कावड़ धरी। तीसरी कांधे पे कावड़ दिल दीवाना हो गया। तीसरी कांधे पे कावड़ दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया।
माँ